हेलो 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 दोस्तों, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। सीबीटी का पेपर आपका होने वाला है, सीबीटी पीजी एलएलबी का कंप्यूटर बेस्ड पेपर। लेकिन बच्चा, इससे पहले आपको इसकी गाइडलाइंस पता होनी बहुत जरूरी है, जिससे आप कोई भी मिस्टेक ना करें। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं वो राज, वो टेक्निक, वो तरीका जिससे आप इस पेपर को इसी बार क्रैक करके बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सके, अगली बार का वेट ना करें। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से बच्चा सिलेक्शन ले, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपना कंप्लीट सिलेबस करें और सीधा रिकॉर्डेड क्लासेस देख के सीधा सिलेबस को क्रैक करके अपना सिलेक्शन ले। आइए डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं सीयूटी पीजी एलएलबी के बारे में बात कर रहे हैं, हम पूरा डिस्कस करेंगे। आपका पेपर जिनको नहीं मालूम है, मैं एक बार दोबारा बता दूं, 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होने वाला है। अच्छा, इसमें भी एक ट्रिक है, पीजी का पेपर शुरू होते हैं 11 मार्च से और फाइनल होगा 28 मार्च को। लेकिन बच्चा, ये नहीं बताया गया है अभी तक, आगे बताया जाएगा कि लॉ का पेपर कब है। अगर मैं मान के चलूं लॉ का पेपर 20 मार्च के आसपास है, तो भी आपको मार्च के 20 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और वो स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि 20 दिन की कितनी वैल्यू होती है। तो इसमें भी एक ट्रिक है, इस चीज को समझिएगा, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। दूसरा पॉइंट, नोटिफिकेशन लॉ आउट हो ही गया, आप रिलीज हो गया, आप देख रहे हैं बच्चा आपका जो पेपर है अब ड्यूरेशन हो चुका है 1 आवर 45 मिनट, मतलब 105 मिनट की 3 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। और जब 3 शिफ्ट में पेपर होगा, क्वेश्चन भी 75 हो चुके हैं। चलिए, इसमें भी आपको बच्चा बेनिफिट ही है। आगे मेन बात करते हैं सर, एलिजिबिलिटी आप जानते ही हैं और COQ P11 आपका कोड है लॉ वालों का। पेपर का पैटर्न में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा सीबीटी की बात करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड गाइडलाइन की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से, क्वांट, जीके, कंप्यूटर बेसिक्स और आपका लॉजिकल रीजनिंग। अब सीधा सीधी बात करते हैं सर, आपके जो बताया गया है, जो कंप्यूटर पे गाइडलाइंस रिलीज की है एनटीए ने, सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, एनटीए ने बोला है कि आपका जो सैंपल पेपर और मॉक पेपर आपका एनटीए वाली साइट पर अवेलेबल होगा, अभी नहीं है, आगे आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, पेपर के लगभग 15 या 20 दिन पहले, हो सकता है 1 महीने पहले आपको यहां पर ये सैंपल पेपर मिल जाए, तो ये कमाल की बात है। पहला बैठ तो आपको सैंपल पेपर यहां से मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं बच्चा, साफ साफ बोला गया है, मेजर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसकी छोटी छोटी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन रिजल्ट निकलेगी। दूसरा, आपको बच्चा रोल नंबर और एडमिट कार्ड जब आप बैठेंगे कंप्यूटर बेस्ड पेपर पे आपकी एंट्री होगी। आप जानते हैं टीसीएस वगैरह जो कंपनियां हैं उनके वो कई बार वो पेपर कंडक्ट कराती है, आपने देखा होगा। आपको जाना है अपने सीट पर, जब आप बैठेंगे एडमिट कार्ड और रोल नंबर आपके पास होगा, वो ही आपका एंट्री करेगा, उसी के बेस पर आपको लॉगिन करना होगा। चलिए, इस स्लाइड में और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लॉगिन आईडी होगी, पासवर्ड होगा, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपके कंप्यूटर बेस है। मैं और बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं इससे रिलेटेड बच्चा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इस तरह से जब आप एंटर कर चुके हैं हॉल में, अब आपके सामने इस तरह से यूजर नेम और पासवर्ड डालने का बच्चा आपके सामने टाइम होगा। आप जानते हैं कि अगर आपका, अच्छा, अगर मैं एनटीए के बहुत डिटेल में जाऊं, पहली वाली वीडियो में पूरा मेंशन है कब आपकी शिफ्ट स्टार्ट होगी, कब आपको एंट्री मिल जाएगी, कितने टाइम के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहां जब आपका पेपर मान लेते हैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट में शुरू होगा, फॉर एग्जांपल 9 AM, तो मॉर्निंग आधा 1 घंटा पहले जब भी आप एंट्री करेंगे, तो आपको सीट पर बिठाने के पहले, पेपर स्टार्टिंग से पहले आपके सामने मेंशन होगा। तो इस तरह से आप यूजर नेम और आईडी डाल के अपनी लॉगिन फोटो वगैरह सब चेक कर लेंगे, सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं। अगर आपने लॉगिन आईडी करके आपकी फोटो मिसमैच हो रही है, तो तुरंत वहां जो सर हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है, सर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत काम की चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं और किस चीज का ध्यान रखना है। आगे बात करें, आफ्टर लॉगिन द कैंडिडेट शैल बी एबल टू डिटेल इंस्ट्रक्शन, सारे डिटेल इंस्ट्रक्शन आपके सामने मिल जाएंगे कि सर क्या करना है,
पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना है, किस तरह से निगेटिव मार्किंग होगी, कितना स्कोर है, सब कितने क्वेश्चन है, वो सब वहां पे इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा, तो वो आपको टाइम मिलेगा अच्छे से स्टेशन पे। तो लॉग इन करने के बाद सीधा पेपर स्टार्ट नहीं हो जाता, लॉग इन करने के बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन मार्किंग स्कीम एट द ठीक है बच्चा, इसमें और मेन इंफॉर्मेशन ये है जो आपको इंस्ट्रक्शन होंगे वो आपको फॉलो करने हैं। आगे चलते हैं सर, और क्या होगा यहां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ये स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। सबसे पहली वाली स्लाइड, जब आप सामने पूरा पेपर देखेंगे, जैसे ही पेपर आप, ये इस टाइप के इंस्ट्रक्शन होंगे, जहां जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इसका मतलब आपने इन क्वेश्चनों को विजिट नहीं किया है। 10 व्हाइट है, 15 जो भी टोटल ओवरऑल, अभी मैं पूरा दिखाऊंगा, ये पता बहुत होना जरूरी है। जो बच्चे मॉक नहीं देते उन्हें बाद में प्रॉब्लम होती है ऐसे के लिए, इसलिए मैं कहता हूं बच्चा मॉक दो। मॉक देने से आपको एक आइडिया हो जाता है। व्हाइट वाला पोर्शन दिखा रहा है कि आपने इन क्वेश्चनों को अभी विजिट नहीं किया है, जब आप पेपर लॉगिन हो जाएगा उसके बाद का। रेड वाला पोर्शन है, आपने इन क्वेश्चनों को विजिट कर लिया है लेकिन इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया है। ग्रीन वाला पोर्शन है, आपने इनका आंसर दे दिया है, राइट है रॉन्ग है वो बात नहीं है। ये वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है समझना, ब्लू, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर द रिव्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, बहुत बढ़िया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, सारा कुछ इसका है। देखो व्हाइट वाला पोर्शन का आपने आंसर नहीं दिया है, कोई बड़ी बात नहीं, आप समझते हैं। रेड वाला पोर्शन आपने आंसर, व्हाइट वाले पोर्शन को ये हैव, अच्छा व्हाइट वाला यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, सॉरी मैंने उसमें कुछ अलग बोल दिया, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, आपने विजिट ही नहीं किया है। और रेड, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, विजिट कर लिया आंसर नहीं दिया। ग्रीन, आपने आंसर दे दिया। अब देखो ये ब्लू वाले पोर्शन को, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन रिव्यू के लिए रखा है। अगर ऐसा साइन आता है तो रिव्यू के लिए रखा है। रिव्यू का मतलब समझे, मैंने कोई क्वांट का क्वेश्चन था, मैं फंस रहा हूं, मुझे बाद में लगा करिए तो बड़ा लेंथी हो रहा है, तो मैंने कहा हो सकता है आंसर सी है, चलो टिक कर दिया, लेकिन मैंने रिव्यू के लिए रखा। लेकिन इसी के नीचे देखिए ये ग्रीन सा बना हुआ है, यू हैव आंसर द क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर फॉर इवोल्यूशन। अगर ऐसा टिक बना के आप आ जाते हैं और आप सोचते हैं लास्ट टाइम में जो टाइम बचेगा मैं इस क्वेश्चन को रिव्यू करूंगा, और आप भूल जाते हैं, तो ये आपका चेकिंग मार्क्स में काउंट होगा। अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो रिव्यू के लिए रखा था, आपको लग रहा था कि मुझे लग रहा है गलत है, मैं बाद में चेंज करूंगा, और टाइम की कमी की वजह से आप चेंज नहीं कर पाते हैं, तो ये आपका मार्क्स काउंट में होगा। आप गलत कर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा, जबकि ऊपर वाला नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार ये होता है बच्चे गलत कर जाते हैं, रिव्यू के लिए रख देते हैं, बाद में वो कहते हैं कि सर हमारा स्कोर कम आ रहा है, हमने तो इतना नहीं किया था। रीजन, आपने एग्जाम जो टिक फॉर रिव्यू कर रखा है वो काउंट हो चुके। आई होप इस चीज को समझ जाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और क्या क्या, यही पोर्शन लिखा है। The mark for review status for the question simply indicate that you would like to look at the question again. सिंपल सी बात है, तो आपको अगेन देखना है, ठीक है ना। इसका मतलब है ये सारे एरो हैं कि इन एरो से आपको पता है ना, इन एरो से यूज कर सकते हैं। जनरली कीबोर्ड का कोई यूज नहीं होता है, कीबोर्ड साइड में रहता है और आप माउस से ही केवल क्लिक करके यूज कर सकते हैं। और कीबोर्ड उसके अंदर जो होता है इमेजिनरी कीबोर्ड जो आगे आ जाता है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलें, आगे मेन देखते हैं। आपका जस्ट इसमें एक मेन पॉइंट है इस लाइन में, आंसर द क्वेश्चन टू द फॉलोइंग। जब आंसर देना हो, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर। मान लीजिए मुझे 51 क्वेश्चन पे जाना, 51 क्वेश्चन पैलेट पे क्लिक करा, एट द राइट ऑफ योर स्क्रीन टू गो थ्रू द क्वेश्चन डायरेक्टली। नोट दैट यूजिंग दिस ऑप्शन डज नॉट सेव योर आंसर टू द करेक्ट आंसर। जैसे ही आप आंसर देंगे, क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे, तब वो आपका आंसर माना जाएगा, तभी आंसर कंसीडर किया जाएगा। अगर आप सेव और नेक्स्ट पे नहीं करेंगे तो बच्चा वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
सेव नहीं माना जाएगा। तो सेव और नेक्स्ट करते रहिए, अगला क्वेश्चन। अगर आप सेव और नेक्स्ट नहीं करेंगे तो व्हाइट रह जाएगा, मतलब ये फिर रेड हो जाएगा, आपने कंसीडर ही नहीं किया, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्लिक ऑन द मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन, मार्क इट फॉर रिव्यू एंड देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, इसमें सिंपल है, ये बताया गया है किस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें बताया गया, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना। ठीक है, अच्छा, टू चेंज योर चॉइसिंग आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ द अनदर ऑप्शन। ठीक है, ये वही है, इसमें पूरा डिटेल माना गया और इसमें मेन पॉइंट है नेक्स्ट और रिव्यू बस, और इसमें जो ज्यादा वो है नहीं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें बच्चा यस है, इसमें और कोई खास नहीं है, ये बताया गया कि आपका जो कंप्यूटर है, माउस है, इसमें ये एक भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप माउस पे बैठे हैं या कोई कंप्यूटर पे बैठे वो गलत वर्क कर रहा है उसका, तो आप सीधा सीधा अपने जो एग्जामिनर है वहां पर उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही। इस टाइप के बाद आपको फाइनल दिखेगा, ये फाइनल विंडो है, 74 अटेम्प्ट, इतने आंसर, इतने रिव्यू, इतने नॉट आंसर ये सारा आंसर दिखेगा। तो ये विंडो आपको क्लियर कर देगी कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, कितने नहीं करे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चा, ये जस्ट क्वेश्चन में पूरा इन्फॉर्म है, मेन वही है बच्चा, मार्क फॉर रिव्यू का इसमें पूरा बताया गया मेन वाला। ये फाइनल आपको ऐसे जो क्वेश्चन पैलेट होता है वो आपको ऐसे दिखाई देता है पूरा 1 से लेके 100 तक। ठीक है, इसको देखते हैं, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द पैलेट पर, राइट ऑन दिस, गो थ्रू द नंबर क्वेश्चन, नोट दैट यूजिंग दिस ऑप्शन डू नॉट सेव द आंसर टू करंटली डिस्प्ले क्वेश्चन। सेव एंड नेक्स्ट वाला क्लियर हो गया, उसमें और कुछ भी नहीं, ये है आपका और कुछ भी नहीं। क्लियर रेस्पॉन्स ध्यान रखना, अगर आपको कोई ऑप्शन क्लिक कर दिया, मान लीजिए मैंने 7th क्वेश्चन क्लिक कर दिया है, मुझे 7th क्वेश्चन में बी करा, मुझे कुछ और चेंज करना है, तो आपको क्लियर रेस्पॉन्स पे जाके क्लिक कर सकते हो, क्लियर रेस्पॉन्स करके उसमें ऑप्शन होता है। आई होप सबको समझ गए। अब वो राज सुन लो, ये मेन गाइडलाइंस है, और मैं बोलूंगा इसके लिए मॉक दोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। अब वो राज की बात सुन लो, अब वो टाइम नहीं है मेरे पास, 2 से 2.5 महीने हैं, अब मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं लाइव देखूं, सीधा रिकॉर्डेड देखो और सीधा लिस्ट बनाओ और सीधा फटाफट उड़ाओ। सबसे राज की बात है, रिकॉर्डेड पे ध्यान दो, उड़ाओ। रिकॉर्डेड कहां मिलेंगी? महापैक में सारी रिकॉर्डेड है, आपको महापैक में सब कुछ मिलने वाला है, रिकॉर्डेड मिलेगा, एक एक चीज का डेटा डिटेल मिलेगा। कोड लगाइए Y696। अच्छा, ये MSCT के लिए भी काम आने वाला है। महापैक ही क्यों बच्चा? महापैक में सारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासें मिलेंगी, सारे जितने भी पुराने बैचेस और नए बैच सारे मिल जाएंगे आपको। जो अभी भी लास्ट टाइम पे रिवीजन आएगा ना, अभी 2 महीने बाद, तो भी आपको मिल जाएगा। अभी अलग बैच लेना चाहें, प्रतिज्ञा बैच है, वो भी ले सकते हैं, जो 6 जैन से स्टार्ट हो रहा है बच्चा, वो Y696 कोड लगाकर। दूसरा, मॉक टेस्ट के लिए आपको सीधा कोड लगाना S696। मैं मॉक टेस्ट कैसे लेना मैं आपको बता देता हूं। आइए, सबसे पहले आप जाएंगे किराए पर, गूगल पे डालेंगे और पहले लिंक पे ADDA247 लिखना, पहले लिंक पे क्लिक कर देना, जो पहला लिंक आएगा। ऑल कोर्सेज में गए, CUT UG में गए, यहां है आपका लॉ एंट्रेंस में है CUT LLB। जैसे ही जाएंगे, ये तो हो गया महापैक मैं सजेस्ट करूंगा महापैक की तरफ। 157 ई बुक के साथ सारी डिटेल मिल जाएंगे आपको। 100 टेस्ट सीरीज है, तो मोर देन एनफ है आपको। ये टेस्ट सीरीज आपको MSCT के भी है। बाय नाउ पे जाएंगे सीधा, इसमें नए और पुराने Y696 कोड याद रखिए, दैट इज द Y696, नए और पुराने सारी चीजें मिल जाएंगी। तो Y696 जैसे ही अप्लाई करेंगे बच्चे, इसमें आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट ओनली 8050 का ओनली। दूसरा, अगर आप चाहते हैं सर मैं ये ना लेके दूसरा लूं, तो यहां जाएंगे CUT LLB में जाएंगे, ये बच्चा आपका प्रतिज्ञा बैच, तो 140 ई बुक के साथ Y696 अप्लाई करेंगे 5980, जबरदस्त तरीके। और जिन्होंने अभी तक मॉक नहीं दिए हैं, मॉक के लिए क्या करेंगे, सीधा यहां जाएंगे CULLB, देखिए यहां है टेस्ट सीरीज को मॉक कहते हैं, यहां सीधा क्लिक करेंगे Y या S696, ठीक है। दूसरा, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो vivek.rawat@adda247.com पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेल आईडी है बच्चे, मेरी मेल आईडी है। दूसरी बात, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सबसे नीचे मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए कि आपको इस बार कॉलेज लेना ही है और लेना ही है। कमेंट में आंसर दो, कितने % चांस है कि आप जान लगा दोगे पूरे। टाटा बाय बाय।